दोस्तों इस घटना को बहुत ध्यान से सुनिए, जो मेरे दोस्त आईटी इंजीनियर अर्जुन के साथ हुई थी। और उसने अपने मौत से पहले 10 दिन पहले मुझे बताई थी मेरे बहुत पूछने पे। हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए था, यही बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। तो सबसे पहले हमें इस घटना के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कर्ण पिशाचनी होती क्या है और उसको कैसे वश में कर सकते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कर्ण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा होती है जो कान के आसपास आकर रहकर रहस्य बताती है, भविष्य की बातें बताती है या किसी व्यक्ति को गुप्त ज्ञान देती है। कहा जाता है जिसने कर्ण पिशाचनी को साध लिया दूसरे के मन की छुपे हुए रहस्य और आने वाली घटनाओं को बता सकता है। लेकिन इसके लिए साधना बहुत जोखिम भरी हो सकती है। कृपया से घर पे ना करें। अगर ध्यान भटक जाए तो वही आत्मा साधक के ऊपर हावी हो सकती है। क्या आपने किसी की आवाज़ को अपने कान में सुना है जो आपको कुछ कहती हो लेकिन आसपास कोई होता नहीं है? यही कहानी है अर्जुन की, जो एक आदमी है विश्वास नहीं, उसने अनुभव किया कर्ण पिशाचनी और उसने मुझे बताया। और रात भर कोडिंग करता था कंप्यूटर में। अचानक उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ तुम बड़ा कर सकते हो। और वो पहले उसने सोचा ये हेलुसिनेशन है कि, लेकिन अगले दिन उसे फिर वही आवाज़ पहले से वो आगे होने वाली घटनाएं उसे पहले से बताने लगी। तो अर्जुन ने गौर किया कर्ण पिशाचनी क्या होती है और उसकी साधना कैसे होती है। वो एक पंडित जी के पास गया और वहाँ उन्होंने बताया कि कर्ण पिशाचनी तुमसे खुश है और तुम्हें उसकी साधना करनी चाहिए। तो उसने 11 रातें और मौन व्रत रख के उसने वो साधना की और 11वीं रात आत्मा प्रकट होती है। और उसने उसे कहा कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और ये शर्त रखी। और अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था और जब वो लिखता था तो ऐसा लगता था उसे कि कोई और लिख रहा है और वो बहुत अच्छा काम करने लगा और उसे लोगों के मिलने से पहले उसके मन की बातें पता लगती थी। लेकिन वो धीरे धीरे बदल सा गया, उस एग्रेसिव थोड़ा होने लगा। लेकिन तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो एक दिन अर्जुन ने अपनी बातें शेयर की हम दो दोस्तों में कि उसने कर्ण पिशाचनी साधना करी। उसके बाद से उसके कान में कर्ण पिशाचनी बोलती है, उससे उसे पता चल जाता है। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, उसने ये गलती कर दी और उसने मंत्र भी बताया, ओम ह्रीं ह्रीं कर्ण पिशाचनी नमः। उसने 11 रातों तक इसी मंत्र का जाप किया और 11वीं रात कर्ण पिशाचनी प्रकट हुई और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, लेकिन मेरे बारे में तुम किसी को बताना मत। तो वही हुआ, उसने हमें बताया और हमें बताने के 11वें दिन उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये साधना बहुत जोखिम भरी है और ये सत्य है, इसे आप ना करें। ये उन्हीं के लिए, तांत्रिकों के लिए है जो अकेले रहते हैं, वो दिन रात साधना करते हैं और वो किसी को कुछ नहीं बताते और वो इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन आम जीवन में अगर हम ये साधना करेंगे तो हमारे मुँह से दोस्त यार नमाज मोहब्बत रहेगा, हम कुछ अलग करेंगे तो वो पता चल जाएगा। और कर्ण पिशाचनी साधना में एक गलती की सजा सीधा मौत है, तो वही उसके साथ हुआ। तो आप बताइए कमेंट में कि कर्ण पिशाचनी कि उसने साधना करके उसको वश में किया था या कर्ण पिशाचनी ने उसको वश में किया था, क्योंकि ये कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसने वश में किया होता तो वो उसे मार कैसे सकता, लेकिन ऐसा ही होगा। जो भी है क्या है, और अगर आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो बिल्कुल कमेंट में करिए कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे साधना की जा सकती है और बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें तो हमें एक गलती तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और हमें बताइए इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है।